ओम शांति। आज थोड़ा एक हम अभ्यास करेंगे क्योंकि मुरली का शीर्षक जो है वो छोड़ो तो छूटे। ठीक है। तो आज हम मैं आत्मा, अभी मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। मैं आत्मा, मैं पंकज भाई के शरीर में बैठी हूँ। इसी तरह आप भी अनुभव करें अपने बारे में कि पहले मैं आत्मा अपनी गहरी चेकिंग करती हूँ। ओके। पहले तो कर्मणा से मैं क्या क्या गलत कर रही हूँ और क्या क्या सही कर रही हूँ उसका फटाफट एनालिसिस। एनालिसिस मतलब अलग अलग करना, यानी अच्छे विचार या फिर कुछ अच्छे विचार जो नहीं करते हैं हम, वो मनसा में, वाचा में, शब्द मुंह से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, श्रीमद् प्रमाण। और कर्मणा में ऐसे कौन से मैं कर्म कर रही हूँ जो बाबा ने मना किया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। ओके। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक। चलो आज का दिन ही ले लो। ओके। कि कोई ऐसा जो कर्म है, मनसा वाचा कर्मणा, कि मुझसे वो छूट नहीं रहा है, संस्कार कौन सा मेरा बन गया है। तो मैं आत्मा मालिक बन के वो निरीक्षण करती हूँ अपने सूक्ष्म में कि मेरी वाचा से हमेशा श्रीमद् प्रमाण बोल निकलते हैं या आज के दिन में ऐसे निकले हैं बोल। और उसकी गहराई में हम जाएंगे कि उसका कारण क्या है। तीनों, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा। और अपना एक कोई भी एक कारण और कोई भी एक संस्कार जो व्यर्थ आपको दिलाता है, व्यर्थ कर्म कराता है, मनसा में व्यर्थ उत्पन्न करता है वो संस्कार। ठीक है। उसको पकड़ के रखो कि ये क्या है। जैसे कि क्रोध के विचार। हाँ। किसी ने कोई कुछ बोला तो क्रोध आ गया, या फिर ईर्ष्या या घृणा। क्या मुझ आत्मा के संकल्प सभी ब्राह्मणों प्रति और सभी नॉन बी के, यानी जो ब्राह्मण नहीं है ज्ञान में, वो भी जो आत्मा ज्ञान में नहीं है, उसके लिए भी समभाव है कि नहीं है। और नहीं है तो वो संस्कार कौन सा है मेरा, वो उसको अलग रखो बाजू पे। अभी तो मैं आत्मा हूं, जैसे मैं आत्मा बिंदु स्वरूप में बन गई तो वैसे श्रीमत चालू हो गया मेरा। तो तभी व्यर्थ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी कौन से मोड में है हम, एनालिसिस मोड। ओके। एनालिसिस को हम बाद में बोलेंगे हिंदी में, मगर इसको हमको अलग करना है। क्यों अलग करना है? क्योंकि वो पता नहीं चलेगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे पुरुषार्थ में। वो संस्कार अपने को आगे नहीं जाने दे रहा है। अब मैं आत्मा अपने शरीर को रिलैक्स करती हूँ। ओके। रिलैक्स। और फिर से निरीक्षण करो कि मेरा शरीर में कहाँ कहाँ अटैचमेंट है। हाँ, कहाँ कहाँ पकड़ के रखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक। या फिर कोई परेशानी, कोई दुख, या कोई मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी जो अपने को दुख पीड़ा उत्पन्न करती है। तो क्या हम उससे डिटैच हो सकते हैं? अगर होते हैं, अगर हो सकते हैं तो कैसे होना है? उसके लिए बाबा की कौन सी श्रीमत है? तो अब ये सभी बैग बैगेज लेकर, ध्यान में रखकर, उसको ध्यान में रखकर मैं आत्मा अब इस शरीर को भूलने का प्रयास करूंगी।
देह सहित देह के सर्व संबंध भूल। पहले देह को तो हम भूले कि देह के साथ क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है। तो मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, ज्योति स्वरूप, जैसे ही स्मृति आई वैसे मैं आत्मा उड़ चली। कहाँ? डायरेक्ट परम धाम। अभी उसका सफर याद की याद है ना? ये पृथ्वी, ये विश्व, पांच तत्व को भी छोड़ के मैं चली ऊपर आकाश की ओर, सूर्य चंद्र तारा के पार, और ऊपर और ऊपर। ऐसे मन को हम संकल्प देंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा। मैं चली और ऊपर ऊपर ऊपर, और मैं पहुंची सुनहरे, गोल्डन रेड, सुनहरी लाल दुनिया में, जहां पे मेरा बाबा है। मेरा बाबा। अभी बाबा के करीब जाए, शरीर को जितना हो सके स्थिर रखे। केवल एक मन का संकल्प, एक क्षण में हम पहुंच सकते हैं परम धाम। तो शरीर को एकदम स्थिर, आंखें स्थिर, नजरें स्थिर, मन बुद्धि स्थिर। तब आपका योग लग गया समझो बाबा की याद। और अब बाबा के सामने वो जो संस्कार था मेरा, वो संस्कार मुझे आगे नहीं बढ़ रहा है, वो बाबा के सामने रखो। और जैसे जैसे मेरा समीपता बाबा के समीप में जा रही हूँ, वैसे वैसे वो बैगेज, वो संस्कार नष्ट हो रहा है। नष्ट हो रहा है क्यों? कि सर्वशक्तिवान के सामने मैं बैठी हूं आज। उसकी शक्ति, वो ताप, वो बल, वो पवित्रता, वो भगवान के सामने, शिव के सामने वो कुछ भी ठहर नहीं सकता। वो चल के खत्म। अनुभव करो कि वो वाला संस्कार अभी खत्म। फुल स्टॉप। बिंदी। और अनुभव करो कि मैं आत्मा और पावन बन गई, और पवित्र, मुझ में और शक्ति आ गई है। केवल मैं और बाबा। अब बाबा के साथ जुड़े रहें, मगर अपना भ्रुकुटी में ध्यान यहाँ पे लाए। ओके। बाबा मेरी स्मृति में, मैं आत्मा यहाँ पे बैठी हूँ शरीर में भ्रुकुटी के बीच, मन मनाभव होकर। इसी स्मृति में थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम आज के महावाक्य सुनेंगे, एकाग्रता से, संगठन में, हमारे प्यारे मीठे भाई बहनों के साथ। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली की डेट, तारीख 23 मई 1983, 23rd of May 1983। अव्यक्त बापदादा मधुबन से, पार्ट 1। मुरली का शीर्षक, छोड़े तो छूटो। अभी जैसे जैसे, माफ करना, हमने रिवाइज नहीं की है मुरली, मगर जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम उसके ऊपर बोलते जाएंगे, ठीक है। तो छोड़े तो छूटो, बाबा का क्या, ये शीर्षक में क्या बोल रहा है, देखिए। बहुत गहरा इसमें सार छिपा हुआ है। छोड़े, क्या छोड़ना है, कभी छूटेंगे हम, क्या पकड़ के रखा है हमने, हैं? और यहाँ पे थोड़ा आपका सहयोग चाहिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे हैं। और बाबा पूरा यज्ञ का हिस्ट्री ज्योग्राफी देख के बोल रहा है कि एक एक आत्मा, कौन पुरानी आत्मा है, कौन नई है, थोड़ी फेयरली न्यू, कौन पहले से है, साकार बाबा से पालक किन्होंने ली है, और उसके बाद कौन आए हैं। तो उसके ऊपर ये बोल रही है, ठीक है। आगे, तो नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रतन बच्चों प्रति बोले। जैसे ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, परम परम धाम, परम प्रिय शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो वैसे अपन खुद की अपन चेकिंग जारी रखे कि क्या मेरा मन कहाँ भटक रहा है, या भटक रहा है या नहीं, या मैं ठीक से, मैं मुझे क्या करना चाहिए अभी। हाँ, जैसे शिव बाबा बोला, 1 सेकंड, 1 क्षण में शिव बाबा के पास पहुंच जाओ, इस तरह से। तो नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा अपने आदि रतन बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने आदि स्थापना के कार्य में निमित्त बने हुए सहयोगी बच्चों को देख रहे। सभी सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, स्थापना के नक्शे को देख रहे थे। आदि काल इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संस्कार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देख रहे। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय किस स्थान पर और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं। हम्म, कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं किस समय और किस स्थान और किस विधि पूर्वक सहयोगी बने हैं, क्या देखा, किसने क्या देखा, क्या बाबा बोल रहा है, क्या देखा। कि बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी को देख रहा है, और श्रेष्ठ आत्मा किस समय, कौन सा टाइम को, कैसा सहयोगी बना, कौन सा विधि से आगे, ठीक है। 3 प्रकार के सहयोगी बच्चे। अभी इसमें हमको आपका सहयोग चाहिए, जब भी चिंतन होगा ना तभी, कि ये 3 कौन सी कैटेगरीज है। ओके, कोई भी ध्यान में रखना कि बाबा ऐसे नहीं बोलता 1 2 3, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा ट्रिकी है, सुनना। एक, बाप दादा के अलौकिक कर्तव्य को देख, बाप दादा की मोहनी मूर्त, रूहानी सीरत को देख। रूहानी सीरत पता है ना आपको, ना, स्वभाव, स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, कई कई सारे मीनिंग होते हैं। रूहानी सीरत। हम्म, जैसे मंदिर में क्या होता है, मूर्ति और उसकी सीरत। तो बाप दादा की मोहनी मूर्त, रूहानी सीरत को देख, बिना कुछ सोचने की मेहनत के देखा, और देखने से कल पहले की स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए। जैसे बाबा को देखा वैसे ही। हाँ, देखना। आगे, सेकंड में दिल से निकला, यह वो ही मेरा बाबा है। सेकंड में जैसे ही देखा वैसे ही।
और बाप ने भी सेकंड में स्वीकार किया किया कि यह वो ही मेरा बच्चा है। नशा चढ़ गया। हाँ। आगे। ऐसे बिना मेहनत के सहज पाप के स्नेह में समाये हुए सहयोगी बन गए। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं। अभी इसमें राइमिंग वर्ड्स देखना। सप्ताह कोर्स की भी मेहनत नहीं, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के फोर्स से बाप और बच्चों का मिलन हो गया। का कोर्स और फोर्स। फोर्स कौन सा? स्नेह का। और कोर्स वो 7 दिन का। 1 सेकंड का लगता है अपने को। लव एट फर्स्ट साइट है। आगे। एक ही शब्द है, जीवन के साथी बने। बच्चों ने कहा तुम ही मेरे, बाप ने कहा तुम ही मेरे, मेहनत का सवाल ही नहीं। ऐसे सेकंड के सौदे वाले बिना मेहनत मोहब्बत में समाये हुए हैं। ओके। कैटेगरी दूसरा। अभी आगे। सेकंड कैटेगरी। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं के त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल को देख सौदा करने वाले हैं। पहले ग्रुप ने पाप को देखा, दूसरे ग्रुप ने ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। बुद्धि बल द्वारा सहज पाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी बुद्धि बल द्वारा बुद्धि बल द्वारा सहज पाप को जाना और सहयोगी बने। फिर भी दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए। साकार बाप की ये हो रही है यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है। दूसरा ग्रुप भी बच्चों द्वारा बाप के साकार संबंध में आए, निराकार को भी साकार में सर्व बंधन में पाया। इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिफ्ट की गिफ्ट ली। अभी थोड़ा जल्दी पकाएंगे क्योंकि थोड़ा समय में अपने को लिमिटेशन है जी। आगे। यह भाग्य कोटों में कोई, कोई में भी कोई को प्राप्त हुआ। ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट देने वाले, ऐसे लिफ्ट की गिफ्ट लेने वाले, स्थापना के कार्य में सेवा के क्षेत्र में निमित्त बनी हुई आदि आत्माएं, ऐसे ग्रुप को निमंत्रण दे बुलाया है। ऐसे तो और भी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, लेकिन विशेष थोड़ों को बुलाया है। जानते हो किस लिए बुलाया है? बीच बीच में फाउंडेशन को चेक किया जाता है। अगर फाउंडेशन जरा भी कमजोर होता है तो फाउंडेशन का प्रभाव सब पर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा भूकंप में, है पूरा भूकंप है तो पूरा इस पे सॉरी रेलेवेंट नहीं है, मगर आपने देखा होगा नीचे ऐसा बिल्डिंग नीचे हिलेगा अर्थक्वेक में, पृथ्वी हिलती है तो पूरा बिल्डिंग नीचे है। फाउंडेशन हिला तो खत्म। तो बाबा क्या बोल रहा है आज कि फाउंडेशन चेक कर रहा है। आगे। सेवा के क्षेत्र में सेवा के निमित्त फाउंडेशन आप जैसे रतन है। पहला ग्रुप यज्ञ की स्थापना के फाउंडेशन बने, सेवा के निमित्त बने, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष पहला फल आप जैसा ग्रुप है। तो सेवा के प्रत्यक्ष फल के रूप में वहां शो केस के पहले शो पीस आप श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त बने। 1983 की मुरली है ये, मई 1983 के। इतना अपना महत्व जानते हो? नए पत्तों की चमक दमक रौनक उमंग उल्लास के विस्तार में आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गई है ना? सॉरी,
आदि श्रेष्ठ आत्माएं छिप तो नहीं गए हो, पीछे वालों को आगे करते स्वयं आगे से पीछे तो नहीं हो गए हो। यूं तो बाप दादा भी बच्चों को अपने से आगे करते, लेकिन आगे करके स्वयं पीछे नहीं होते। कई बच्चे, यहाँ पे इशारा ये है बाबा का कि अनुभवी आत्माएं जो फाउंडेशन है, वो बाबा बोल रहा है इधर कि जो नए पत्ते आते हैं उसको आगे कर करके खुद का पुरुषार्थ में तो ऐसा ढीले तो नहीं हो गया ना चेकिंग, है जो भी अनुभवी आत्मा है। तो कई बच्चे होशियारी से जवाब देते हैं कि पीछे वालों को हम चांस दे रहे हैं। चांस भले दो, लेकिन चांसलर तो रहो ना। इतनी जिम्मेवारी समझते हो? जो पुरुषार्थ के कदम हम उठाएंगे, हमें देख और भी ऐसे उमंग उत्साह के कदम उठाएंगे। यह स्मृति सदा रहती है। नए नए हैं, लेकिन पुरानों की वैल्यू अपनी है। हम भी अपनी पुरानी आत्माओं को, अनुभवी आत्माओं को हम देख सकते हैं कितने सॉलिड फाउंडेशन है उनका। जी, आगे। पुराने पत्तों से कितनी दवाइयां बनती है, जानते हो ना? पुरानी चीजों का कितना मूल्य होता है। पुरानी वस्तुएं विशेष यादगार बन जाती है। पुरानी चीजों के विशेष म्यूजियम बनते हैं। पुरानों की वैल्यू जानते हुए उसी वैल्यू प्रमाण कदम उठा रहे हो। अपने आप को इतना अमूल्य रतन समझते हो? बाप समान उड़ते पंछी हो। ब्रह्मा बाप की पालना का रिटर्न दे रहे हो। वाह, क्वेश्चंस की लड़ियां लगा दिया बाबा ने आज। हाँ, वैल्यू प्रमाण कदम, अमूल्य रतन समझते हो, उड़ते पंछी हो, पालना का रिटर्न दे रहे हो। देखिए आगे। यह साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं है जी। जो ब्रह्मा बाबा के टाइम की जो आत्माएं हैं, है जी, जिन्होंने बाबा की पालना ली है, उनके पावर सोचो आप। डायरेक्ट पालना, जैसे आज बाबा ने उनका मूल्य अभी बताया आगे। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। तो यह साकार पालना कोई साधारण पालना नहीं। इस अमूल्य पालना का रिटर्न अमूल्य बनना और बनाना है। एक एक सभी लाइन अंडरलाइन, जैसे अंडरलाइन करने जैसी है, एक एक महावाक्य। आगे। विशेष पालना का रिटर्न जीवन के हर कदम में विशेषता भरी हुई हो, ऐसे रिटर्न दे रहे हो। सारे कल्प के अंदर एक बार यह पालना मिलती है, और उसके अधिकारी आप विशेष आत्माएं हो। ऐसे अपने अधिकार के भाग्य को जानते हो। तो आज ऐसे भाग्यवान बच्चों से मिलने आए। तो समझा क्यों बुलाया है? रिजल्ट तो देखेंगे ना। बाबा फाउंडेशन चेक कर रहा है ना आज। आगे। यह सारा ग्रुप तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर फॉलो करने वाले हैं ना, क्योंकि इन साकार आंखों से देखा, सिर्फ दिव्य नेत्र से नहीं देखा। आंखों देखी हुई बात फॉलो करना सहज होती है ना। ऐसे सहज पुरुषार्थ के भाग्य अधिकारी आत्माएं हो। समझा कौन हो? जाना मैं कौन? मैं कौन की पहली पक्की याद है ना। हम सभी एक सेकंड में अपनी स्मृति चेक करें। मैं कौन की पहली पक्की याद है ना। भूल तो नहीं जाते हम ना।
बाप दादा वतन में इस ग्रुप को देख रूह रुहान कर रहे थे। अभी बाप दादा की रूह रुहान, ओके। क्या रूह रुहान की होगी जानते हो? देख रहे थे अपने भाग्य के मूल्य को कितना जाना है, और कितने इस भाग्य के स्मृति स्वरूप में रहते हैं। स्मृति स्वरूप रहते हैं। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। हनुमान, एक बार उसको स्मृति आ गया, है, तो पूरा समुंदर लांग के चले गया आगे। तो कितने समर्थ स्वरूप बने हूं। स्मृति आनी चाहिए कि मैं ही वो आत्मा हूं, मैं ही छो आत्मा हूं। हाँ, यह देख रहे थे आगे। वे स्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं। वाह, सॉरी, ये क्वेश्चन है। वे स्मृति और स्मृति की सीढ़ी पर उतरते और चढ़ते हैं, वह सदा स्मृति स्वरूप द्वारा उड़ती कला में जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं पुराने पुरानी विधि पूर्वक चलने वाले हैं, जो उड़ती कला के बजाय अब तक भी सीढ़ी उतरते चढ़ते रहते हैं। यह सब बच्चों की विधि देख रहे थे। ब्रह्मा बाप बच्चों के स्नेह में बोले, सदा हर कदम में सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति के आधार मुझ बाप समान एक बात तथा जीवन में ब्रह्मा बाप की ताबीज के रूप में याद रखे। कौन सी बात? मुरली का शीर्षक, छोड़ो तो छूटो। हाँ जी। वो पक्षी का तो सभी को याद होगा कि डाल पे बैठ के वो उसका पैर उसके ऊपर पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको बोलना है उड़ना है, लेकिन छोड़ता ही नहीं डाल को, तो कैसे? जी आगे। शेरू भाई जी स्क्रॉल करो। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, चाहे संबंध के लगाव से नष्ट मोहा बनने में। फिर से पढ़ते हैं। चाहे अपने तन की स्मृति को भुलाए देही अभिमानी बनने में, जैसे जैसे पढ़ा, जैसे जैसे सुना, वैसे बन जाने का देही अभिमानी। चाहे संबंध के लगाव से नष्ट मोहा बनने में, चाहे अलौकिक सेवा की सफलता के क्षेत्र में, चाहे स्वभाव संस्कारों के संपर्क में, सभी बातों में छोड़ो तो छूटो। ये होमवर्क, यही पॉइंट लेंगे हम, ठीक है। आगे। यह मेरेपन के हाथ इन डालियों को पकड़ डालियों के पंछी बना देते हैं। कौन से हाथ? मेरेपन के। इस मेरेपन के हाथों को छोड़ो तो क्या बन जाएंगे? आ गया जवाब, उड़ते पंछी। छोड़ना तो है नहीं, पन्ना तो यही है, यह नहीं। ये सब अलबेलापन आता है ना। लेकिन है आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, यह सेरेमनी मनाओ। सोच रहे हैं प्लान बनाएंगे? नहीं, सोच लिया। सोच लिया कौन सी सेरेमनी मनाएंगे। यह ग्रुप फंक्शन मनाते हो ना। आप लोग कौन सा समारोह मनाएंगे? आप तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्मा के साथी बच्चे हो ना। ईश्वरीय परिवार की बुजुर्ग आत्माएं हो। आप सबके ऊपर बाप दादा और परिवार की सदा नजर है कि यही हमारे आदि सैंपल स्वरूप है। सारे परिवार के लिए बाप की सर्व आशाओं के दीपक हो। तो कौन सा समारोह मनाएंगे? बाप समान बन गए, जीवन मुक्त आत्माएं बन गए, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन गए, संकल्प की ओर बन गए। ऐसा समर्थ समारोह मनाओ। तैयार हो ना? वह अभी भी सोचते हो करना तो चाहिए चाहिए नहीं, लेकिन बाप की
सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल हैं। ऐसे एक्सक्यूज मी, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन विजय का समारोह मनाओ। समझा किस लिए बुलाया है? स्पष्ट हो गया ना? इन सभी को ताज पहना, जिम्मेवारी के ताजपोशी मनवाना इन्हों से। ताजपोशी का अर्थ हमको पता नहीं है, बाद में हम चिंतन करेंगे इसके ऊपर। कोई भी बोल देगा कि जिम्मेवारी का ताजपोशी मनवाना क्या होता है। इसलिए आए हो ना, बोलते नहीं हो, बुजुर्ग हो गए हो। ब्रह्मा बाप को क्या देखा? अभी अभी बुजुर्ग और अभी अभी मिचनो किशोर। ब्रह्मा बाप का किया एक ही सबको पता है, 90 odd year old है। और वो सीधा बैठता था ऐसा ब्रह्मा बाबा। तो उसको एक एक को उसको अपने आप पे शर्म आती थी कि उसको बैठने को नहीं होता है, केवल ये तो खाली बैठना है, बाकी आगे। देखा ना, फॉलो फादर, हाजी करने में मिचनू बन जाओ और सेवा में बुजुर्ग। छोटे बच्चों की रौनक देखी ना, कितना मजे से रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। विशेष निमंत्रण पर विशेष आत्माएं आई हैं। अब विशेष सेवा की जिम्मेवारी का फिर से समारोह मनाना। बीच बीच में ताज उतार देते हो, अभी ऐसा टाइट कर जाना जो उतारो नहीं। अच्छा, ये जो ताजपोशी मनाई ना, उसका बाबा बोल रहा है कि ये ताज उतरना नहीं चाहिए, जिम्मेवारी का ताज। आगे फिर सुनेंगे कि समारोह की रिजल्ट क्या हुई। अच्छा, याद प्यार लेंगे हम सभी। अपनी स्थिति एक बार चेक कर ले, बाबा से विधि पूर्वक याद प्यार लेना है, ठीक है? और समा लेना है बाबा क्या याद प्यार दे रहा है। सदा सर्व आत्माओं के निमित्त, उमंग उत्साह दिलाने वाले, सदा हर पुरुषार्थ के कदम द्वारा औरों को तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, व्यर्थ को सेकंड में छोड़ो और छूटो करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे सेवा के आदि रत्नों को पालना की भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और हम सभी की तरफ से मीठा मीठा याद प्यार और नमस्ते। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम चिंतन करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। चलिए, अपने पास करीबन 20 मिनट हैं। जी तारा बहन जी, बोल सकते हैं। जी भाई जी, क्योंकि मुझे काम पर जाना है। अम, बाबा ने कहा है, पुराने आत्माओं को आगे करके फिर अपने को पीछे कर लेते हैं।
तो बाबा ने उनको याद दिलाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी आत्माएँ हैं उनके भी वैल्यू बहुत होती है, उनके बहुत विशेषताएँ होती हैं। और वे जैसे एक मूल्य आत्मा है, जिसे हम पुराने जैसे दीदिया लोग को हम फ़ॉलो करते हैं ना, तो उन वो एक यादगार होती है और उनके कितना गायन होता है। तो बाबा ने कहा है ये अमूल्य आत्माएँ हो आप, तो बाप समान आत्माएँ हो, तो ऐसे अपने आप को पीछे नहीं कर लेना है और आगे करके बाबा ने कहा है कि अपने भले सभी को आगे करो, अपने से आगे करो, लेकिन अपने को भी पीछे नहीं कर लो। ऐसे बाबा ने बताया कि अपना भी पुरुषार्थ करते जाओ, पीछे नहीं हट जाओ। ओम शांति। जी, यानी अलबेले नहीं होना है ना, किसी को आगे किया और हम एकदम अलबेले नहीं होना है। और बता सकते सभी क्या बताया? ओम शांति। हाँ हाँ बोलिए। बोलो बोलो बहन जी बोलो। ओम शांति। पहले ग्रुप के बारे में आज बाबा ने बताया। बाबा ने 3 तरह के बच्चे बताए हैं। उसमें पहला ग्रुप है कि जो बाबा को देखा और देखते ही लगा कि ये वो ही मेरा बाबा है कल्प वाला। वो स्मृति के संस्कार प्रत्यक्ष हो गए और बिना कुछ मेहनत के, ये इम्पोर्टेंट है कि बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ सोचने के बाबा के हो गए, बाबा के सहज, बाबा के स्नेह में समा गए, सहयोगी बन गए। तो ये ईश्वरीय स्नेह का फोर्स, ये इम्पोर्टेंट है, उनको फर्स्ट नंबर के बच्चों को लाने के लिए निमित्त बना कि बाबा के प्रति वो ही पहले वाली स्मृति जागृत हो गई और बिना मेहनत के स्नेह उमड़ आया और बाबा को पहचान लिया, तो बाबा के साथी बन गए। तुम ही मेरे, बाबा ने भी कहा तुम ही मेरे। ओम शांति। ये कहीं ना कहीं सबके साथ हुआ है ना? बहुत अच्छा। ओम बोलिए। शांति। हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कि हम बच्चों ने साकार बाप को भी, हमें निराकार को भी साकार में सर्व संबंधों को पाया है, और साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव भी कराया, और साकार पालना का लिफ्ट की गिफ्ट भी मिली है। और यह हमारा भाग्य टोटल में कोई कोई में भी कोई आत्मा को प्राप्त हुआ है। ओम शांति। जी जी, सभी के अनुभव की अथॉरिटी बहुत आगे लेके जा रही है। बोलिए राजेंद्र भाई जी आपका। हाँ दीदी जी, बाबा ने पुरानी जो आत्माएं थी आदि रत्न स्थापना की, उनका महत्व बताया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये अमूल्य है। और जो पुरानी चीजें होती है ना, उनको म्यूजियम में रखा जाता है, उनका विशेष यादगार बन जाता है। लेकिन उनके द्वारा बाबा ने कुछ एक चाहना भी रखी कि भाई आपने साकार की पालना ली है, और साकार की पालना तो कोई साधारण नहीं है, वो तो विशेष है। तो इस पालना का रिटर्न आपको स्वयं को अमूल्य बनना और बनाना भी है। तो विशेष पालना का रिटर्न बाबा ने उनको बताया कि जीवन के हर कदम में आपके ऐसी विशेषता भरी हुई हो, जो आपको कोई देखे तो वैसा ही जीवन बनाने की सोच उसकी बन जाए। ओम शांति। हम्म। तो जो दादियों का रहता है ना क्लिप्स में, उनके जो अनुभव है बाबा के साथ के, वो भी हमको देखो, वो भी अनुभव हमको पालना दे रहे। वैसे देखा जाए तो अभी बहुत सारी आत्माएं वो नहीं है दादी जी, लेकिन उनका यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स है। अगर किसी को टाइम है तो सुन सकते। बहुत उमंग उत्साह आता है। क्या और बता सकते? आज कोई ओम हैंड? शांति। हाँ बोलिए। बाबा ने कहा कि जो सिंध हैदराबाद में निकले वो यज्ञ के स्थापना के आदि रत्न थे। फिर जब वो माउंट आबू में आ गए 1950 के बाद, तो जो दादियों ने सेवा स्टार्ट की, तो उसमें जो निकले जैसे जगदीश भाई, निर्वेर भाई है, रमेश भाई, उषा बहन है, या जो भी अभी जोनल की दादिया हेड है, दीदिया संतोष दीदी वगैरह, तो ये आत्माएं दादियों को देख के आई है ज्ञान में।
और फिर उनको मम्मा पापा की भी पालना मिली है। तो वो आज फिर उन्होंने अपने बाबा की भाषणा देके अन्य आत्माओं को भी निकाला है। तो बाबा ने विशेष उनके लिए ही ये कहा कि वो तो मम्मा पापा की पालना ली हुई आत्माएं हैं। तो उनका जो भाग्य है वो फोटो में कोई और कोई में कोई तो है ही है वो आत्माएं। लेकिन उस समय हम जब बाबा को मिलने जाते थे मधुबन, तो वो वहाँ कहा जाता था कि आपने मम्मा पापा को देखा नहीं, लेकिन ये दीदी दादियों को देखो, जानकी दादी, प्रकाशमन दादी को देखो, या आजकल कहेंगे बड़ी बहनों को देखो, तो उनके द्वारा आप मम्मा पापा के गुणों की भाषणा ले सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। देखो, इतिहास भी अगर दोहराए तो भी कितना वातावरण बन जाता है ना। ओके, प्रणाली सिस्टर, आपका हैंड रेज है, बोल सकते हैं। प्रणाली सिस्टर, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और किसी और को बोलना अच्छा, है तो हैंड। हाँ, मैं बोलिए। वही सुना रही थी दूसरे ग्रुप के लिए। बाबा ने कहा दूसरे ग्रुप में ज्ञान गंगाओं के सैंपल को देखा। ज्ञान गंगा मतलब उन लोगों ने दादी दादियों को देखा, और उनके द्वारा हमने बुद्धि योग से बाबा को पहचान लिया, जान लिया, और सहयोगी बने बाबा के। और संबंध संपर्क में आ गए। निराकार को भी साकार ने सर्व संबंधों से पाया, इसलिए साकार रूप में साकार द्वारा सर्व अनुभव करने के कारण साकारी पालना के लिप की गिफ्ट ली। ओम हम्म, शांति। उनके अंग संग रहकर। ओके, पंकज भाई का कुछ क्वेश्चन था ना मुरली रीड करते टाइम, ताजपोशी का, किसी को याद है? आंसर दे सकते और कोई? आई थिंक उन्होंने ही क्लियर कर दिया। ताजपोशी मतलब ताज की सेरेमनी, सेवा का ताज जो पहनाया जाता है, बाबा के द्वारा जिम्मेवारी देते हैं, वही इज था। इट क्लियर? पंकज भाई, क्लियर है आपको? ओम शांति दी। यस, क्लियर। ताजपोशी का मतलब, डायरेक्ट मतलब ही ये है ना, कोई गया है तो वो भी पूछना था कि वो ताजपोशी का सेरेमनी, बिकॉज अपना ऐसे थोड़ा चिंतन चला कि देखिए, साकार बाबा की पालना कितने हंड्रेड्स ऑफ सोल्स ने ली है, हाँ? लेकिन उसमें से भी कोई दादियां ही बनी है। यू नो व्हाट आई मीन? कि सभी, हर एक आत्मा जिसने पालना ली है, वो दादियां नहीं बनी है। यू विद मी? सो दे आर स्पेशल सोल्स। जैसे भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी है, फिर निर्वेर भाई जी, उनका स्टेटस अलग ही था ना, यू नो, मतलब उनका पुरुषार्थ। तो वैसे हमारा चिंतन चल रहा था कि कोटों में से कोई, और फिर कोई में से भी कोई में से भी कोई, ऐसे। और बिफोर आई फॉरगेट, सॉरी, अपने पास शायद 10 मिनट, 15, 10-12 मिनट है। तो पेज नंबर 12 का अगर आप मुझे कोहोस्ट बनाए तो हम होमवर्क शेयर कर दें कि यही चेकिंग है कि छोड़ो तो छूटो में अपने को चेकिंग ये करना है कि भाई किधर हम ये हो रहा है, किधर लैक हो रहा है, कहाँ पे पकड़ के बैठे हैं। हाँ, ये मुरली का ही है, ये आज ही शेयर हुआ है। और आपके, अगर आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हो तो पेज नंबर 12 के ऊपर ये है। ठीक है? तो अपनी गहरी चेकिंग करनी है कि देही अभिमानी बनने में, नष्ट मोहा बनने में, क्या अपने को क्या छोड़ना है, क्यों नहीं छूट रहा है वो। और योग में भी वो कराया था हमने अभ्यास। बस ये सिंपल है मगर गहरा अभ्यास है। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओके, तो ओम छोड़ो तो शांति छूटो। जी। हम्म, तो ये जो एक महावाक्य बाबा ने कहा, बाप की सर्व चाह पूर्ण करने वाले हम आदि सैंपल है, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। अगर ये भी अगर मन में बैठ जाए ना, तो ये हमें रिमाइंडर देगा कि बाबा की इच्छा है, मुझे बाबा की इच्छा पूर्ण करनी है, बाकी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं करनी है, खुद की भी इच्छा पूर्ण नहीं करनी है, क्योंकि वो भी मन मत हो जाएगी। तो बाबा की इच्छा क्या है?
कि हम संपन्न संपूर्ण बाप समान बने। तो वो बस वो पकड़ के रखेंगे, वो एक ही काफी है रीजन, या तो महावाक्य, कि सभी बातों को छूटने के लिए, छोड़ने के लिए, तो उससे हम छूट जाएंगे। क्योंकि हमेशा तन मन धन संबंध संपर्क सेवा भी, कभी कभी अपने स्वभाव संस्कार, जो बाबा ने सब डिस्क्राइब किया है, सब में ये लागू पड़ता है कि अगर बाबा की चाहना है, हमारा निश्चय है बाबा में, तो मैं सब छोड़ सकती हूँ, सब छोड़ सकती हूँ। तो ये एक महावाक्य ही उसके लिए काफी है, ऐसे विधि बन जाती है। ओम शांति। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है या उनका पॉइंट भी शेयर कर सकते? देखो बहुत अच्छी मुरली है। ओम शांति एंड दीदी। मिचनो की किशोर का मतलब क्या होता है? विष्णु किशोर यानी कृष्ण, छोटा कृष्ण, बाल कृष्ण। ओके ओके। जी बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। आज के मुरली में एक सप्ताह का उल्लेख आया है। इसका मतलब पुराने जो बाबा के रत्न हैं, उनको 7 दिन का कोर्स करने की जरूरत नहीं, ऐसा उसका मीनिंग है क्या? ओम शांति। ओके, पंकज भाई क्लियर कर सकते हैं क्या है एक्यूरेट मीनिंग? देखिए, यहाँ पे शायद बाबा का कहने का अर्थ ये है कि जिसको स्नेह है, मोहब्बत है, तो उसको कोर्स कोर्स करने का क्या है, क्योंकि अपने पास एग्जाम्पल है, वंदना दीदी जी, जिनको कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने कोर्स नहीं किया, 7 डेज कोर्स। और वो ऐसा ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनको बाबा से इतना, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल से ही हमको समझाने आता है कि एक, जो हमको कोर्ट में, यानी जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, उसके उसके बाहर हमने किसी को केवल 5 मिनट में ज्ञान दिया था उसको, तो वो आत्मा मुझे बोलती है कि मुझे भी गोल्डन एज में आना है। अभी उसको क्या, केवल उतना, उसको मैंने थोड़ा ही 5 मिनट का ज्ञान समझाया, उसको तुरंत उसको क्लिक हो गया। सोचो। तो ये मतलब इसका यहाँ पे ये है कि जिसको ऐसा क्लिक हो गया उसको, मतलब कोर्स और फोर्स, बाबा का जो राइमिंग है वहां पे, कोर्स करेगा फिर भी बुद्धि से वो मानेगा बाबा, अच्छा बाबा आया है, ओके 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 ओके, राइट। नहीं, उधर आगे क्या बाबा ने एग्जांपल दिया कि उसको देख के ही सीधा, कौन सा मूर्त था, मूर्त और सीरत था ना, सीरत का भी अर्थ समझाया हमने, और एक भी था स्नेह मूर्त, मोहिनी मूर्त। तो वो एक बार देखा उसने बाबा को, और वो हो गया तुरंत बाबा, और बाबा बोलता है मेरा बच्चा, ऐसे। तो एक ऐसा चिंतन था। ओम शांति। ओम जी शांति। शुक्रिया भाई जी, तो शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं ये देवी कुल की आत्माएं होती है जिनको ज्ञान तुरंत टच होता है। और वो जो बहन ने विष्णु का पूछा, ब्रह्मा बाबा को नशा था कि मैं विष्णु बनने वाला हूँ, इसीलिए उसकी जिक्र बार बार मुरलियों में आती है। वो बहन ने पूछा ना, किशोर विष्णु आती। तो ब्रह्मा विष्णु बाबा को नशा था, वो 2:30-3 बजे हिस्ट्री हॉल में डांस करते हुए दिखे गए हैं बहुत बार। ओम शांति। ऐसे कृष्ण के जैसे रांगते भी थे, ऐसे 2 हाथ और 2 पैर, छोटे बच्चे ओम करते हैं। शांति। हम्म। हाँ दीदी, बोलिए। ये जब दादी लोग ज्ञान में आए थे, जब स्टार्ट में 1936-37 में, तो उस समय ये त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, ये चित्र आदि बने नहीं थे ना कुछ भी। तो वो हम्म बाबा को देख के, और बाबा का उन्होंने उनको कृष्ण के भी साक्षात्कार हुए, गोल्डन दुनिया के भी हुए। और बाबा का जो शिव बाबा डायरेक्ट 24/7 अवेलेबल होता था ब्रह्मा बाबा की बॉडी में। तो वो हम्म उनको जो पावर मिली या भासना आई, और वो आत्माएं भी वैसी ही थी ना। वो ब्रह्मा बाबा के साथ लौकिक में भी रही हुई आत्माएं थी। इसलिए वो तुरंत मतलब जैसे कहेंगे बलिहार हो गई। और अभी तो बाद में फिर ये कोर्सेज चालू हो गए, फिर बुद्धि में बिठाना पड़ता है, क्योंकि वो आत्माओं की जो स्टेज है उस प्रकार की है। ओम शांति।
ओम नहीं शांति। अभी तो 24/7 शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं आते थे, परंतु ब्रह्मा बाबा की खुद की पर्सनालिटी 1932 से इतनी संपूर्ण हो गई थी। शिव बाबा ने वही होमवर्क किया 32 to 36। इस ब्रह्मा बाबा जब लेखराज दादा के रूप में थे, वो संपूर्ण बन ही गए थे। तो जो भी उनको देखता था, उनको भासना आती थी कि शिव बाबा है, परंतु शिव बाबा 24/7 ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं प्रवेश होते थे। ओम शांति। बड़ी दीदियों के क्लासेस में सुना है। नहीं, जी जी ये ट्वेंटी सभी फोर को बाय पता है सेवन ना। 24/7 का मतलब है कि जैसे अभी देखो, अभी गुलजार दादी जब तक थे तो बाबा को मिलने के लिए डेट वगैरह फिक्स करना पड़ता था। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो शिव बाबा को वो कोई डेट वगैरह फिक्स थोड़ी करना पड़ता था। मतलब वो 24/7 अवेलेबल, मतलब वो कोई बैठा थोड़ी रहता था ब्रह्मा के शरीर में। वो मतलब अगर उसको आना है तो तुरंत आ जाता था। वैसा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो डेट्स आ गई ना। और अभी तो वो भी बंद हो गया है। अभी तो जो पूरा पहला जो कैसेट चले वही दिखा रहे हैं, लेकिन बाबा तो भाषण कराता है। ओम शांति। ओके शेरू अच्छा भाई जी का बहुत देर से हाथ है दीदी जी, खड़ा हैंड है। कोई को हैंड लोवर कर दिया किसी ने पहले, अब दोबारा मैंने पे भेज। सॉरी, ओके पहले भी मैंने आपको बोलिए। अनम्यूट करने गया और आपका हैंड ये हो गया। सॉरी अबाउट दैट, सॉरी। पहले भी मेरे साथ एक दो ओके बार हुआ, कुछ को होस्ट ना लोवर कर देते हैं, ऐसे मत किया करो। अच्छा शेरू भाई जी हमने देखा था, लेकिन याद था मेमोरी में सभी बोल ऐसे रहे थे में और आप दीदी चुपचाप। मैंने हैंड फिक्स कर बोलिए। रखा है ना, कोई लोअर कर देता है फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा था, अच्छा मैं कह रहा था भी ये जैसे आज के वरदान में था भी स्नेह का तीर लगा, जिसको स्नेह का तीर लग जाता है उसको कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही हमने भी कोर्स नहीं किया। और ब्रह्मा बाबा क्रोलिंग करते थे, जैसे कृष्ण, मैं विष्णु हूँ, कृष्ण हूँ। अब हमारे हरियाणवी में कहते हैं गोडरी चलते थे, घुटनों से चलते थे। मैं विष्णु हूँ, हम्म। वो इतना नशा तो हमारा भी रातों रात। कोर्स सेम मेरे साथ भी हुआ है। कोर्स तो 6 महीने बाद हुआ। ऐस दीदी क्या बोले, करता तो पड़ेगा कोर्स तो करो। तभी कुछ एक ही लेसन रह गया था, छूट गया था, जो कभी किया नहीं था। तो ऐसे भी है, ये ग्रुप में भी आत्माएं देखो बिना कोर्स के भी आ गए ज्ञान में। ओके और तेजस सिस्टर आपका भी कुछ हैंड रेस था। हाँ ओम शांति। ऐसे ही वही बताना था कि जो ब्रह्मा बाबा के बारे में वो सिस्टर बता रहे थे, तो बाबा की तैयारी हो रही थी, पूर्व तैयारी। जो शिव बाबा जब भी आने वाले थे उसके पहले की जो बाबा की मनन चिंतन की तैयारी, उसमें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना, लौकिक दुनिया से इंटरेस्ट उड़ जाना या तो कम हो जाना वैसे। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने थे। हाँ ये पॉइंट। 1236 1936 1937 जो बाबा ने प्रवेश किया, आने जाने का उनका दौर चला, वो दरमियान ही बाबा का पुरुषार्थ चालू हुआ कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ का अभ्यास भी बहुत टाइम, क्योंकि वो ही फर्स्ट लेसन है ना, तो संपूर्ण कैसे बन गए? तो फर्स्ट लेसन से शुरू किया। उनकी तब अच्छा पूर्व तैयारी कर चल रही थी कि आत्मा को इतनी सारी डायमंड का जौहरी राजाओं के साथ संपर्क रखने वाला, इससे उसको पूरा निकालना है, तो शिवा को कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो उनकी तैयारी वो 4 साल चल रही थी, 1932 से 1936 तक। फिर जब बाबा की प्रवेशता हुई और ये उन्होंने मैं आत्मा हूँ का पाठ शुरू किया, तो वो उनका पुरुषार्थ चालू हुआ था तभी। तो बस वही क्लियर करना था। तो हाँ हम भी वही क्लियर करने वाले थे, क्योंकि कल की ही अव्यक्त वाणी में बताया था। स्टार्टिंग में उनको उनके द्वारा बाबा कृष्ण का साक्षात्कार करा रहे थे, लेकिन एंडिंग में बाबा की खुद की स्थिति अव्यक्त हो गई थी। तो ये उन्होंने खुद पुरुषार्थ करके बनाई थी स्थिति। सबको भासना होती थी कि बाबा जैसे कि होकर भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि एकदम। पहले दिनों में क्या बाबा को, श्री बाबा को भट्टी रचनी थी ना, कोई थे ही नहीं, भट्टी बनाएंगे कैसे? तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा बाबा द्वारा कृष्ण का साक्षात्कार कराया सबको, घर बैठे भी। तो इसीलिए भाई बहन सब आने लगे भट्टी में और भट्टी बनी। वो है उसका तात्पर्य। तो बाबा का तो पुरुषार्थ शुरू हुआ था तभी, ओम मंडली चालू हुई थी, ओम की ध्वनि चालू हुई थी, तो वो सब तो स्टार्टिंग की थी ना भट्टी का शुरुआत, ऐसा।
ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सिस्टर, आई एम सॉरी मैंने संपूर्ण वर्ड यूज कर दिया। आई मीन टू से दैट वो बहुत ही सिद्ध हो गए थे, कंप्लीट मतलब कोई विकार नहीं, इसीलिए शिव बाबा के लिए प्रवेशता के लिए वो कंप्लीट थे। एक्सीडेंटली ये वर्ड संपूर्णता निकल गया, क्योंकि अभी हम संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में हैं। ओम शांति। ओके, नो प्रॉब्लम। राजेंद्र भाई जी, हाँ, आपका उसमें अनम्यूट। केजल दीदी जी ने जो क्लियर किया ना, वही क्लियर है, लेकिन उसमें भी और जब ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो डायरेक्ट ब्रह्मा नाम नहीं दिया। 2 साल के बाद बाबा ने लेखरा नाम बदल के ब्रह्मा दिया। 2 साल तक बाबा ने उनको भी थोड़ा सा परिपक्व बनाया, वो मंडली चलने दी, उसके बाद में उसका नाम ब्रह्मा रखा। इतना मैंने सुना है वरिष्ठों के क्लास। ओम शांति। सबके पास कितना खजाना है ना, ब्रह्मा बाबा से वो पार्ट से कितना प्यार है सभी को, है ना। पूरा लेक्चर हो जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, समय भी हो रहा है और किसी को कुछ बोलना नहीं होगा तो हम एंड करेंगे। पंकज भाई जी, आप होमवर्क दे सकते हैं। यदि होमवर्क शेयर किया था ना पेज नंबर 12 के ऊपर, पर फिर वे रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। पेज नंबर 12 कौन सा, किस बुक का, कि जो कुछ। मुरली शेयर हुई ना सभी के ग्रुप में, जो शेरू भाई डालते हैं ना मुरली। अच्छा, बट एनीवे मैं हम फिर से बोलते हैं और वापस स्क्रीन शेयर कर देते हैं। उसमें क्या 2 मिनट लगता है, दो क्योंकि मिनट भी अव्यक्त नहीं। वाणी ग्रुप, अव्यक्त वाणी का बुक है क्या, वो जरा कंफ्यूज हो रहा था। नहीं नहीं, दिस इज द पीडीएफ मुरली का, वी शेयर। पीडीएफ का पेज 12। ओके। हाँ जी हाँ जी, पीडीएफ ओके। तो यहाँ पे है, तेही अभिमानी बनने में आपको कौन सा छोड़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा लगाओ। फिर स्क्रीन पे आ रहा है ना। और फिर स्वभाव संस्कार संपर्क में कौन सी बातें छोड़नी, नष्ट मोह बनने में कौन सी बातें। 3 पॉइंट, तेही अभिमानी, नष्ट मोह, स्वभाव संस्कार संपर्क। यू आर कवर्ड। एकदम सिंपल अभ्यास है। एकदम आराम से बैठ के गुह्य चिंतन एनालिसिस का किसी ने लिखा था चैट में, क्या है, सूक्ष्म परीक्षण। तो किसी ने लिखा था, हमने योग करते टाइम हमको याद नहीं आया हिंदी उसका, पर ये परीक्षण करना है सूक्ष्म। हाँ, तो ये होमवर्क। ओम शांति। ओके, सभी ने होमवर्क नोट डाउन किया होगा। तो अभी रात में सोने से पहले साइलेंस में बैठकर इसका अगर बाबा के साथ आप रूरियान करेंगे तो बाबा भी आंसर देगा और अंदर से क्लिक भी होगा। तो अवश्य करें सभी। 1 मिनट साइलेंस में ही बैठते हैं अभी और फिर लीव करेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में एकदम सामने इमर्ज करे और साइलेंस में उनसे दृष्टि लेते हुए अपने आप के अंदर झांक ले। ये सब 3 बातें। ओम शांति। बाबा के साथ ही ऐसा रूरियान कंटिन्यू करें, हम सेशन को एंड करेंगे। ओम शांति।